उनके राज्य में सुरक्षित था? उनके राज्य में नहीं होता था। ये देखिए, समाज में हर किस्म के लोग होते हैं। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, जांच करना गवर्नमेंट। मैं थोड़ी चाहूंगी कि मेरे यहाँ इस तरीके की घटना हो। कभी भी कोई सरकार इस तरीके की घटना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा थोड़ी कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर होने के बावजूद भी चोर हैं। ऐसा नहीं कि चोर नहीं है। मैं महिला होने के हैसियत से सरकार से फिर, और सरकार बीजेपी में होने के हैसियत से, दोनों हैसियत से सरकार से ये आग्रह करूंगी कि जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारे सरकार होने के बाद इतना बड़ा घटना अगर होता है तो सरकार इसकी जवाबदेही ले भी रही है, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा। रिव्यू में ये चीज बोल चुकी, मैं संगठन मानती हूँ, संगठन जो फैसला करता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो अगर संगठन को लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने स्टार प्रचारक बन के पूरे शाहाबाद के लिए एक पॉजिटिव वो लेकर आए, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि पूरे सातों के सातों विधानसभा हम लोग एनडीए के खाते में गया है। प्रधानमंत्री खुद बोल चुके कि ये हमारे बॉस नहीं, तो निश्चित रूप से इसमें गलत क्या बोला? देखिए, प्रधानमंत्री ने इस पर भी कल एक टिप्पणी हो रहा था। प्रधानमंत्री बोलने के बाद में उनकी पीठ थपथपाते हैं। अरे आप दोनों चीजों को समझिए ना। बीजेपी की महिला नेत्री सुषमलता जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। दावा पंचायत की मुखिया भी हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि नीट छात्रा के साथ जो हुआ और उसके बाद मौत हो गई, उस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। आपको लग रहा है कि बिहार में महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित हैं? नहीं, देखिए, ये एक घटना है, और असामाजिक तत्व तो हर जगह रहते हैं, मैं इसको इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रशासन उस पर लगा हुआ है। और निश्चित रूप से बहुत दुख का बात है, इस तरीके की घटना अगर हॉस्टल में हो जाती है तो हॉस्टल वालों की पूरी तरीके से जवाबदेही बनती है कि कोई बच्चा आपके यहाँ रह रहा है, गार्जियन उसको अगर छोड़ रहा है आपके यहाँ, तो ये जवाबदेही आपकी बनती है। आपको माँ बाप की तरह उसका देखभाल करना चाहिए। और जो भी जिम्मेदार हैं इसके, और जो भी इसके दोषी हैं, उनको निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं महिला होने के हैसियत से सरकार से फिर, और सरकार बीजेपी में होने के हैसियत से, दोनों हैसियत से सरकार से ये आग्रह करूंगी कि जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और किसी तरीके से छोड़ा ना जाए उनको। विपक्ष हमलावर है तेजस्वी यादव, लगातार सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि देख लीजिए ये कौन सा राज है, जंगल राज नहीं है तो क्या है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, हर जगह हत्या हो रहा है। उनके राज्य में सुरक्षित था? उनके राज्य में नहीं होता था। ये देखिए, समाज में हर किस्म के लोग होते हैं। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, जांच करना गवर्नमेंट का काम है, और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। उनके राज्य में तो दोषी करने के बाद भी आईएएस की जो पत्नी थी, वो लगातार उनके विधायक के बेटे के साथ में लगातार साल भर तो उनके साथ में हुआ, और एक आईएएस को मुंह खोलने का भी अधिकार नहीं था, ना बोल पाया। मैं ये जरूर मानती हूँ कि पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। सरकार हमारी है और दोषियों को सज़ा मिलेगी। इस तरीके की घटना आइंदा ना हो, इस पर भी सरकार को पुनः ध्यान देना चाहिए। हॉस्टल प्रशासन और बाकी लोगों को, जो भी प्राइवेट तरीके से हॉस्टल चलाते हैं, उन लोगों को अपने यहाँ सीसीटीवी चेक करवाएं। अगर हॉस्टल वाला जिम्मेदार है तो पूरी तरीके से उसको सज़ा दें, ये बहुत ज़रूरी है। सम्राट चौधरी पे भी अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, और उन्हीं के पास होने के बावजूद विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, वो सवाल खड़ा करेगा। मैंने आपको पहले भी बोला ना, इस तरीके की घटना कोई भी प्रशासन, मैं एक छोटी पंचायत की मुखिया हूँ, पूरे जिला की मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं थोड़ी चाहूंगी कि मेरे यहाँ इस तरीके की घटना हो। कभी भी कोई सरकार इस तरीके की घटना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा थोड़ी कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर होने के बावजूद भी चोर हैं। ऐसा नहीं कि चोर नहीं है, कारी हैं, और जो है उनको सजा मिलेगी। जिसने गलती की उसको समझ में आएगा कि हम गलती कर रहे हैं तो हमको सजा मिल रही है। पहले के समय में तो गलती करने के बाद लोगों को सजा भी नहीं मिलती थी। उनकी माँ का कल हम इंटरव्यू सुन रहे थे, उनकी माँ, देखिए, पीड़ित अगर कोई रहेगा तो वो सरकार की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, सरकार की इसमें सबसे बड़ी जवाबदेही है सरकार को, क्योंकि हमारी सरकार है तो सरकार को जवाबदेही तो लेनी ही न पड़ेगी। हमारे सरकार होने के बाद इतना बड़ा घटना अगर होता है तो सरकार इसकी जवाबदेही ले भी रही है, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। माँ कह रही है कि मेरा सब कुछ उजड़ गया, तो माँ तो भाई कहेंगी ही ना। माँ, अच्छा, बच्चे को पैदा करने से लेकर इतना बड़ा करने के बाद उसके भविष्य का बहुत सारा सपना हम लोग देखते हैं। मैं भी एक माँ हूँ, तो माँ के साथ इस तरीके की घटना तो ये वो कह रही हैं क्या, ये तो सबको समझना पड़ेगा। एज अ वुमेन, एज अ मदर, मैं भी समझ रही हूँ इस बात को। ये बहुत बड़ी घटना है, बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ, और अगर ये जो गलत हुआ, अगर दोषियों को सजा नहीं मिलती है तो वो ज्यादा गलत होगा। ऐसा कानून क्यों नहीं बनता है? क्योंकि कुछ ही दिन में बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसमें भी ये सवाल उठेगा। आप देखिएगा कि महिलाओं को लेकर के सवाल उठेगा,
और विपक्ष ज़्यादातर हमलावर महिलाओं को लेकर के ही। तो क्यों नहीं ऐसा कुछ ऐसा होता है कि ऐसी सजा दी जाए कि अपराध करने से पहले ही अपराधी डरे? नहीं, निश्चित रूप से इस तरीके का बात होना चाहिए। हम लोग भी बात रखेंगे, हम लोग भी इसके लिए बात करेंगे कि हम लोग जहाँ तक हमारी पहुँच है, निश्चित रूप से ऐसा एक कुछ ना कुछ कानून बनना चाहिए कि जो दोषी हैं, जो करते हैं इस तरीके का कुकर्म, उनको पता चले, उनको डर लगे कि नहीं इस तरीके का कि अगर हम कुछ करते हैं तो हमको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सऊदी में है ना, सऊदी के लोग नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जिस देश में है, लोकतंत्र में है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके की घटनाएं बढ़ती हैं तो हमारा देश महिलाओं को देवी मानता है, लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं बढ़ती हैं तो फिर ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। निश्चित रूप से सरकार को इस तरीके का कुछ ना कुछ कानून बनाना चाहिए कि जो लोग इस चीज़ के लिए दोषी हैं या जो इस तरीके के कुकर्म करते हैं, उन लोगों को सजा निश्चित रूप से मिले और उनको इस तरीके से छोड़ा ना जाए। तेजस्वी यादव का एक और बयान, अभी जैसे ही वो विदेश से लौट करके पटना आते हैं, कहते हैं कि 100 दिन मैं चुप हूँ, 100 दिन के बाद मैं बोलूँगा। देख रहा हूँ अभी की सरकार जो जो वादे की है, जो जो बढ़ा चढ़ा के वादे करके सरकार में आई है, उसको धरातल पे उतारती है या नहीं उतारेगी तो फिर तब तो वो 100 दिन के बाद क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे तो उनके ऊपर निर्भर करता है ना। विपक्ष का मतलब ये थोड़ी है 100 दिन तक आप चुप क्यों हैं भाई। विपक्ष का मतलब है कि आप लगातार हमलावर रहिए। सरकार ने तो काम फर्स्ट डे से ही ना शुरू किया है, 100 दिन का इंतजार तो कर नहीं रही है। सरकार जब काम फर्स्ट डे से कर रही है तो आप भी उसकी कमी या खामियों को फर्स्ट डे से ही खोजना शुरू करिए। तेजस्वी जी के पास फुर्सतें नहीं है, उनको अब समझ में आ गया कि बिहार का जो स्थिति है, बिहार में जिस प्रचंड जीत के साथ हम लोग आए हैं, तेजस्वी जी ने इसकी परिकल्पना ही नहीं की थी, उनको उम्मीद ही नहीं थी, वो सिर्फ लोगों को बरगलाने का कोशिश कर रहे थे। तो अब उनको चुप ही रहना पड़ेगा। वो 100 दिन क्या, वो पूरे 5 साल चुप ही रहेंगे। इसलिए आप कह रहे हैं कि फुर्सत नहीं है, क्यों फुर्सत नहीं है? विदेश घूम रहे हैं तो फुर्सत क्या है उनके पास। आप विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष हैं, आपको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ बैठना चाहिए। आप विदेश घूमने जा रहे हैं, छुट्टी मनाने गए थे। यहाँ लोग हैं, यहाँ पे आपके लिए जो लोग हैं उनके लिए तो आपको काम करना चाहिए। आप कह रहे विपक्ष, देखिए विपक्ष का काम है कि सरकार का जो काम है उसको देखते रहे। आप 100 दिन क्या देखना चाहते हैं? 100 दिन में क्या देखना चाहते हैं, क्या सुधार करना चाहते हैं? आप देखिए, बोलिए। अब तो 100 दिन के बाद वो क्या बोलेंगे वो ना बताएंगे, मैं कैसे बताऊंगी इस चीज़ को? राज्यसभा का भी इस साल 5 सीटें खाली हो रही है, कई नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, पवन सिंह का। अभी जानती हैं कि शाहपुर भी प्रचार करने आए थे, जगदीशपुर भी आए थे और तरारी भी, मतलब भोजपुर जिला के 7 विधानसभा में लगभग प्रचार प्रसार करने गए थे। और जहाँ जहाँ गए हैं अच्छा परिणाम आया है, रिजल्ट अच्छा आया है, 1-2 जगह को छोड़ करके। तो क्या उनको राज्यसभा भेजने का प्लान बन रहा है? बीजेपी ये कह रही है कि हाँ उनको राज्यसभा भेजेंगे, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहे हैं। देखिए, ये तो पार्टी का काम है, ऊपरी नेतृत्व का काम है। इसमें हम लोगों का बोलना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। ऊपरी नेतृत्व क्या फैसला करेगी उसके साथ हम लोग स्टैंड करेंगे। हम लोगों ने पहले भी कई इंटरव्यू में ये चीज़ बोल चुकी, मैं संगठन मानती हूँ, संगठन जो फैसला करता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो संगठन को लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने स्टार प्रचारक बन के पूरे शाहाबाद के लिए एक पॉजिटिव वो लेकर आए, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि पूरे 7 के 7 विधानसभा हम लोग एनडीए के खाते में गया है। तो अगर पार्टी को लगता है कि वो राज्यसभा जाके पार्टी के लिए और अच्छा काम कर सकते हैं तो ये पार्टी सोचेगी। ये पार्टी का दायित्व है, ये मेरा दायित्व नहीं है। एक आखिरी सवाल, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो भी बिहार से। निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी खुश हैं, यंग हैं और बहुत सारे अच्छी चीज़ों का हम लोग उम्मीद करते हैं बिहार के लिए। बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का मतलब है इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना बिहार के लिए ही एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। कल भी हम लोग देख रहे थे, वो जब कुर्सी पे बैठ रहे थे, उनका बेटा, छोटा सा बेटा उनके साथ में था। एक अलग तरीके का अनुभव उस टाइम हो रहा था। और मुझे नितिन नवीन जी का जो काम करने का तरीका है, उन्होंने काफ़ी पहले बहुत सारी चीज़ों में छत्तीसगढ़ के भी वो प्रभारी रहे, उनके साथ जिन्होंने काम किया उन लोगों का भी एक्सपीरियंस हम लोग सुन रहे थे। एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह वो काम करते हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से बिहार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा है उन्होंने और अच्छा होगा भी। तो क्या बीजेपी में अब युवाओं की ज़्यादा भागीदारी होगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से युवाओं को तो लेके बीजेपी हमेशा से ही काम कर ही रही है, लेकिन उनके आने के बाद हम लोग और उम्मीद रखेंगे कि और ज़्यादा युवाओं को जगह मिलेगी और ज़्यादा युवाओं के साथ काम करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री खुद बोल चुके कि ये हमारे बॉस हैं। नहीं, तो निश्चित रूप से इसमें गलत क्या बोला? देखिए, प्रधानमंत्री ने इस पर भी कल एक टिप्पणी हो रहा था, प्रधानमंत्री बोलने के बाद में उनकी पीठ थपथपाते हैं। अरे आप दोनों चीज़ों को समझिए ना। राष्ट्रीय अगर वो
वहां पर है तो प्रधानमंत्री उनके अंडर में ही है। लेकिन उम्र का अगर बात कहा जाए तो प्रधानमंत्री उनसे बड़े हैं। तो दोनों चीजें हैं। अगर एज ए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के नीचे ही न रहेंगे, वो छोटा हो या बड़ा हो, उससे क्या मतलब है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो एकदम 100% सच कही। वो एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की भूमिका में हमेशा रहे हैं। तो हम लोग नितिन नवीन जी के जो कार्यशैली है उसके हिसाब से काम करेंगे। उनका अब देखना है कि काम कैसे कैसे वो अपने आप को दे के चल रहे हैं। उस दिन भी उनका जो पटना में आगमन था उसमें हम लोगों ने काफ़ी जोर शोर से सब लोगों ने भूमिका निभाई। तो निश्चित रूप से बिहार को लेके कुछ अच्छा हम लोग सोच रहे हैं। तो देखिए, बिहार को लेकर के अच्छा सोच रहे हैं और ये पहली बार शायद हुआ है कि बिहार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है और एक युवा, क्योंकि 45 साल अभी उनकी उम्र है और इससे अब लग रहा है कि बीजेपी में ज़्यादा युवाओं की भागीदारी होने वाली है।